महागठबंधन की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है। बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। शिक्षक 1,70,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसके बाद में भाजपा जो है सो भ्रम फैलाने का काम कर रही है। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चली आ रही है। वर्षों से लोग STET, CTET, BTET क्वालिफाई करने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं। जो आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कि पिछले 4 वर्षों से जो लोग लगे हुए थे क्यू में, अब प्रक्रिया शुरू हुई है। कई बार कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाया गया और मामला बराबर कोर्ट में चला गया। तो इसीलिए इस बार जो है जहाँ जहाँ भी लूप होल्स सामने आया है, वैधानिक बाध्यता है, आप उस पर जो है सो बैंड नहीं कर सकते हैं किसी को कि वह जो है सो अपीयर नहीं हो, वो अप्लाई नहीं करे, इसके लिए आप बैंड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग इसको फंसाना चाहते हैं, जिन लोगों की मंशा इस पर साफ नहीं है, और आज तक जो इतना दिनों तक जो शिक्षकों की नियुक्ति लटका हुआ रहा, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार भाजपा है। और भाजपा का थोड़ा सा भी अगर शर्म और माने हया अगर है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ रूपम। देखिए, शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग को लेकर संदीप सौरभ जिस तरह से कह रहे हैं कि विधानसभा जाने के पहले वो कह रहे हैं कि भाई हम लोग एकजुट होंगे और उसके बाद सभी विधायकों के पास जाएंगे, एक दिन पहले आंदोलन करेंगे, उसके बाद सभी विधायकों के पास जाएंगे, अर्जी लगाएंगे और कहा जाएगा कि सभी लोग एकजुट होइए और उसके बाद इस अभ्यर्थियों के लिए, इन लोगों के लिए आवाज़ उठाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम सरकार में हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमारी सुन नहीं रही है। हम वहाँ तक अपनी बातों को पहुँचाए हैं, उधर से कोई रिप्लाई आया नहीं है। चलिए, इसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए RJD में आए हैं और RJD के चितरंजन गगन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चितरंजन गगन जी, आपके ही खेमे में हैं, आप लोगों के गठबंधन में हैं माले विधायक संदीप सौरभ जी, जो कि लगातार आवाज़ उठा रहे हैं अभ्यर्थियों के लिए, लेकिन आप लोग सुनते क्यों नहीं हैं? आज से विधानसभा का सत्र भी शुरू हो गया। नहीं, सुना नहीं गया। तो शिक्षकों की इतने बड़े पैमाने पर जो नियुक्ति होने जा रही है, पहली बात यह। दूसरी बात, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो, बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले सरकारी विद्यालयों में, उस पर कार्रवाई हो रही है। तो मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि गुणवत्तापूर्ण जो है वो बाहर, बिहार से जो बाहरी लोग जो हैं वो गुणवत्तापूर्ण लेकर आएंगे, यानी कि आप लोग के यहाँ कोई गुणवत्ता वाला है नहीं? मतलब वही नहीं शिक्षा मंत्री नहीं वाला नहीं बयान नहीं आप देखिए, बोल नहीं रहे नहीं हैं? नहीं देखिए, शिक्षा मंत्री का बयान मैं नहीं बोल रहा हूँ। बिहार के मुख्य सचिव भी सारी चीज़ को स्पष्ट कर चुके हैं, खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं। और यह एक भ्रम फैलाया जा रहा है बिहार के नौजवानों में, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके बीच में एक भ्रम फैलाया जा रहा है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है सो परीक्षा लेने जा रही है। वैधानिक बाध्यता है, आप उस पर जो है सो बैंड नहीं कर सकते हैं किसी को कि वह जो है सो अपीयर नहीं हो, वो अप्लाई नहीं करे, इसके लिए आप बैंड नहीं कर सकते हैं। तो जो लोग इसको फंसाना चाहते हैं, जिन लोगों की मंशा इस पर साफ नहीं है, कुछ लोग हैं जो इस स्थिति को समझ नहीं रहे हैं, वैसे लोग भी कुछ लोग हैं। लेकिन खासकर जो भाजपा के लोग जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, तो भाजपा की नीयत तो स्पष्ट है। इतने दिनों तक राजपाट में रहे, क्या किए? अब जब सरकार, महागठबंधन की सरकार उस दिशा में आगे बढ़ी है, बड़े पैमाने पर नौजवानों को नौकरी मिल रहा है। शिक्षक 1,70,000 से ऊपर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब उसके बाद में भाजपा जो है सो भ्रम फैलाने का काम कर रही है। बाध्यता है, अगर जो है सो इस डोमिसाइल नीति को अगर लागू कर दिया जाएगा, तो कोई भी अगर हाई कोर्ट में चला जाएगा, जाकर चैलेंज करेगा, तो जो है सो प्रक्रिया रुक जाएगी। तो जो लोग नहीं चाहते हैं कि बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति हो, बेरोजगार नौजवानों को नौकरी मिले, सरकारी विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था में सुधार हो, बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, वो लोग जो है सो इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, हम आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, जो जैसा कि आप कह रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण, बार बार कह रहे हैं, 10 बार नियम को बदला जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठ रहा है सरकार के लोगों पे, यानी कि गुणवत्ता वाले वहाँ पर लोग नहीं बैठे हुए हैं, इसलिए उन्हें एक बार, दो बार समझ में नहीं आ रहा है, 10 बार उन्हें बदलाव करना पड़ रहा है। नहीं, उसमें देखिए रूपम जी, उसको समझना पड़ेगा। शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया काफ़ी दिनों से चली आ रही है। वर्षों से लोग STET, CTET, BTET क्वालिफाई करने के बाद भी लोग बैठे हुए हैं।
जो आज जो आक्रोश आपको देखने को मिल रहा है, इसलिए कि पिछले 4 वर्षों से जो लोग लगे हुए थे क्यू में, अब प्रक्रिया शुरू हुई है। तो क्यों इतना विलम्ब हुआ? विलम्ब के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी रहा है कि कोर्ट जो है, कई बार कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगाया गया और मामला बराबर कोर्ट में चला गया। तो इसीलिए इस बार जो है, जहाँ जहाँ भी लूप होल्स सामने आया है, जब काम आगे बढ़ता है तो उसमें कहाँ कहाँ अवरोध है, क्या परेशानी हो सकता है, क्या बेहतरी कैसे उसका बेहतर रिजल्ट आ सके, तो जहाँ जहाँ ऐसा महसूस हुआ, शिक्षकों के हित में, शिक्षक अभ्यर्थियों के हित में, बिहार के हित में, बिहार के छात्रों के हित में, देखिए आवाज़ उठाया जा रहा है, विपक्ष भी अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं, आपके साथ में जो है सरकार में माले विधायक वो अपने तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। आवाज़ तो दोनों विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन क्या विधानसभा में इस बार शिक्षक अभ्यर्थियों की बातें उठाई जाएगी, सुनी जाएगी? सत्र जहां तक कहा जा रहा है कि बहुत कम दिनों के लिए रखा जा रहा है, बीजेपी कह रही है कि भाई इतने कम दिनों में कैसे हर मुद्दे पर उठाया जाएगा? नहीं, 5 दिन का सत्र है, इसमें तो जो विधायक जो सवाल उठाना चाहेंगे पर्याप्त मौका है। कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ 5 दिन अगर आप उठाना चाहेंगे तो 5 दिन का समय कम थोड़े है, उठा सकता है लोग। तो इतना कम दिनों के लिए क्यों मतलब है? नहीं, तो जो काम जो रहेगा उसी के हिसाब से सत्र का आयोजन होता है। अच्छा, हाँ, तो काम मतलब ज़्यादा नहीं है। अब उसमें है वो अनुपूरक व्यय विवरणी पेश करना है, तो आज जो है सो बिहार के माननीय वित्त मंत्री उसको सदन पटल पर रखने का काम किए हैं। अब उस पर चर्चा होगी और भी जो विधायी कार्य होंगे उन सबको रखा जाएगा और उस पर चर्चा होगी। 13 तारीख को घेराव करने की बात कही जा रही है विपक्ष के द्वारा, क्या करेंगे, कैसे आप लोग इसको हैंडल करेंगे? कौन विपक्ष? ये विपक्ष बीजेपी को थोड़ा सा भी अगर शर्म है तो उसके जबान से नहीं निकलना चाहिए। बिहार के शिक्षा को बर्बाद किया, बिहार के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, और आज तक जो इतना दिनों तक जो शिक्षकों की नियुक्ति लटका हुआ रहा, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार भाजपा है। और भाजपा का थोड़ा सा भी अगर शर्म और माने हया अगर है तो उसको तो सवाल नहीं उठाना चाहिए। जो बिहार का शिक्षा मद में जो केंद्र का जो अंशदान मिलना चाहिए वह नहीं मिल रहा है समय पर। समग्र शिक्षा अभियान की राशि नहीं बिहार को मिल रहा है, इस पर आवाज़ नहीं उठता है, इस पर मुंह नहीं खुल रहा है। बिहार को बर्बाद करने वाले जो है सो, बिहार के भविष्य को बर्बाद करने वाले जो है सो, किस मुँह से जो है सो शिक्षकों की बात, बिहार के नौजवानों की बात, बिहार के जो है सो नौनिहालों की बात उठा रहे हैं? कैसे हैंडल कीजिएगा 13 तारीख को? अरे कार्यकर्ता वहाँ पर पहुँचेंगे भाजपा के जी? भाजपा कहीं कुछ है जी? है न जनता के बीच में जाने लायक है, न हाउस में कुछ बोलने लायक है। केवल मीडिया के सामने बस जो जितना जो उसको चिल्लाना है चिल्ला ले बस। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए तो आपने सुना कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बात, जहां पर हम लोग उनसे सवाल कर रहे थे, गुणवत्तापूर्ण बार बार गुणवत्तापूर्ण कर रहे थे, लेकिन जहां पर अगर बीजेपी की बात आई तो वहीं पे उनकी आवाज़ किस तरह से बुलंद हो गई। 13 तारीख को विपक्ष हैं जो घेराव करने वाले हैं, देखते हैं कितने अभ्यर्थी भी वहां पर मौजूद होते हैं, विधानसभा में उनकी बातें भी शायद उठेगी और उसके बाद फिर क्या कुछ होगा वो सारी जानकारी हम देंगे। तब तक के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।